इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग के बाद एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, जो चर्चाएं थी मीटिंग से पहले कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से इस पर ब्रेक लग गया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अटैकिंग मोड में है। लेकिन वहीं सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें की है और नए रोल का उद्भेदन किया है, उसके साथ साथ ऑफर की चर्चा करके कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने एक नया चर्चा छेड़ दिया है। और इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारे में माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टालिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए, लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। वो सनातन विरोधी है या सनातन के पक्ष में है, या सनातन को समाप्त करने वाले जो पार्टी है उसके साथ खड़े हैं। तो यह स्पष्ट तौर पर घमंडिया गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए। स्टालिन के बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है। दूसरी बात, बिहार में जनता दल यू लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रही है कि जातीय सर्वेक्षण का विरोध कुछ पार्टियां कर रही है। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी से, आप कब सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं नीतीश बाबू? कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना ही आपका धर्म है? बिहार के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बनाया था, उसका रिपोर्ट आया, कोई काम नहीं हुआ। ईबीसी आयोग का गठन, अति पिछड़ा का आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ और 1 साल हो गए। हम विधायक के तौर पर विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल भी रहे, लेकिन रिपोर्ट आज तक हम लोगों को नहीं मिला। यही है नीतीश कुमार जी का जादू। और आज जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट ये दबा दिए, ये दबा कर बैठे हैं। जब रिपोर्ट आ गया तो जारी क्यों नहीं करते हो नीतीश कुमार जी? जारी करो। यदि आप जारी नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट है कि आप पिछड़े विरोधी, अति पिछड़े विरोधी हैं और बिहार में पिछड़ों का कल्याण नहीं चाहते हैं। यही है नीतीश कुमार की सरकार। हम लोगों को ना पार्टी तोड़नी है, बिहार की जनता को जोड़ना है। 33 वर्षों का शासनकाल हो गया, 15 वर्ष तक लालू जी का डायनेस्टी चला और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। क्योंकि लालू जी को नीतीश कुमार जी ने फंसा के जेल भेजवा दिया, सजा करवा दिया और फिर अब महलम लगा रहे हैं कि हम जो है केस खत्म करा देंगे। ब्लैकमेल करके, लालू प्रसाद जी को ब्लैकमेल करके उन लोगों ने कहा कि हम केसे वापस ले लेंगे रेलवे वाला, इसी के लिए वो साथ लाए। ब्लैकमेल करके लालू जी से गठबंधन कर लिया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि लालू प्रसाद जी को ब्लैकमेल कर रही है जनता दल यू कि हमने केस किया है ना, हम ही केस वापस ले लेंगे। तो पहले भी लालू प्रसाद जी को सजा करवाया जनता दल यू के नेताओं ने नीतीश कुमार के इशारे पर, और आज भी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये रोल है, फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं, बचाकर ब्लैकमेल करते हैं।
मेरे लिए काम कीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, हम आपको बचाएंगे केस से, यही कह रहे हैं। क्योंकि लालू जी को कोई दूसरा नहीं फंसाता है, सिर्फ जनता दल यू के नेता लोग ही फंसाते हैं। नीतीश कुमार जी हम लोगों से क्यों अलग है? मुख्यमंत्री तो यहाँ भी थे, उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया, आइए प्रधानमंत्री बनिए, वो ऑफर खत्म हो गया, संयोजक का भी ऑफर खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार जी गेस्ट कलाकार के तौर पर खड़े हैं, उनका कोई रोल नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ गेस्ट कलाकार है, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक हैसियत घमंडिया गठबंधन में उनका नहीं रह गया। कि कभी खाना बजाना, खाना खाना, कभी नाच देखना, यही उनके पॉलिटिकल काम थे। कभी बिहार के लिए कोई काम किया नहीं, लोगों को गुमराह जरूर किया कि शोषित पीड़ित के मसीहा लालू प्रसाद जी, ये कहाँ पे, सबको लूटने का काम किया, अति पिछड़ों को, दलित को लूटने का काम किसी ने किया, वो लालू प्रसाद जी। प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब अशोक स्तंभ को स्थापित किया था तो इस देश में कौन लोगों ने विरोध किया था? यही राजद के लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। अशोक स्तंभ का स्थापना किसने किया? आज जो नया संसद भवन बना उसी पर ना अशोक स्तंभ का स्थापना किया गया, उसका विरोध किसने किया? यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही राजद के लोगों ने, यही घमंडिया गठबंधन के लोगों ने। तो इसलिए इनसे पूछिए ना, सम्राट अशोक के इस देश को अखंड भारत का सपना पूरा करने का काम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त ने किया था। और आज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सम्राट अशोक के साथ खड़ी है, इसमें कहाँ दो मत है। ये लोग तुष्टीकरण से चल रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये नहीं चल सकता है। ये मां सीता की जन्मभूमि है, भगवान राम इस पूरे देश के राम थे। इसलिए पूरी तरह सनातन को समाप्त करने वाला घमंडिया गठबंधन को बिहार की जनता और देश की जनता अगले चुनाव में समाप्त करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।